कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। भोपाल से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गांधी प्रतिमा के आगे धरना दिया जा रहा है। आदिवासी दिवस पर अवकाश की मांग की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त, कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया और गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल विश्व आदि दिवस आज है, आदिवासी दिवस आज है और विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर अवकाश की मांग की जा रही है। सार्वजनिक अवकाश की मांग करते हुए कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की मांग करते हुए कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर कांग्रेस इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। शब्बीर अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया है, क्या तस्वीर इस वक्त आप वहां पर देख रहे हैं? राजेश जी, देखिए, सदन के अंदर कांग्रेस ने आदिवासी के मुद्दे पर हंगामा किया है और सड़क की बात करें तो सड़क पर कांग्रेस जो है दलितों के मुद्दे पर संग्राम कर रही है। बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस के जो अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो जुट गए हैं और ये लोग अब विधानसभा घेराव करने जाएंगे। कुछ देर बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ का इंतजार किया जा रहा है। बड़ी संख्या से जो है अलग अलग जिलों से, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से ये कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और इनका मुद्दा है कि दलितों पर मध्य प्रदेश में अत्याचार जो है बढ़ता जा रहा है और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और विधानसभा घेराव करने के लिए कुछ देर बाद निकलेंगे। लेकिन पुलिस के भी कड़े बंदोबस्त किए गए। कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या मुद्दे लेकर आप लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं आज? आए दिन हो रहे मध्य प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार, और भाजपा कहती है कि दलित सुरक्षित हैं, जबकि उनकी खुद की पार्टी में दलित सुरक्षित नहीं है। और जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उनमें सभी में भाजपा के नेता लिप्त हैं। इसी चीज को लेकर और जो संविधान की धज्जियां इनके द्वारा उड़ाई जा रही हैं, तो संविधान की रक्षा के लिए और दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में ये विधानसभा घेराव में हम सभी लोग ग्वालियर से आए हैं और उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। आप लोग और क्या क्या मुद्दे लेकर आज विधानसभा घेराव करने के लिए निकलेंगे, क्योंकि पुलिस की तो कड़े बंदोबस्त हैं, रोकने के पूरे प्रयास है आप लोगों को? जनता से बढ़ के पुलिस नहीं है और आज पूरे प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। चाहे उज्जैन चले जाए, चाहे कहीं चले जाए, लेकिन दलितों पे जो अत्याचार हो उनके लिए आज हमारी पूरी कांग्रेस कमेटी मैदान में है। अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे प्रदेश आदरणीय मेरे बड़े भाई सुरेंद्र चौधरी जी और कमलनाथ जी के निर्देश पर हम पूरे प्रदेश और विधानसभा। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के आज विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं? भाजपा का जो दोहरा चेहरा है वो जनता के सामने है। उस दोहरे चेहरा को हमको दिखाना है, जनता को बताना है। आए दिन दलितों पे अत्याचार, आए दिन बलात्कार और रातों में लाश जला देना दलित समाज की लड़कियों की, तो उसको लेकर हम सड़कों पे उतरेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो दलित समाज के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में पीसीसी कार्यालय पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद यहां पर जब पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचेंगे और अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन राउत जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी, वो पहुंचेंगे और उसके बाद ये तमाम कार्यकर्ता जो है विधानसभा घेराव के लिए तरफ निकलेंगे। लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए हैं, बैरिकेडिंग लगाई है, वाटर कैनन से लेकर ब्रज वाहन का वहां पर तैनात कर दिए गए। लेकिन शब्बीर, आदिवासी दिवस के मौके पर सार्वजनिक अवकाश के पीछे कांग्रेस का तर्क क्या है? जरा बात कीजिए, क्यों चाहते हैं ये लोग कि सार्वजनिक अवकाश है? क्या खंडवा लोकसभा चुनाव होना है, इस वजह से इस वक्त आदिवासी बेहद अहम है कांग्रेस के लिए? जय, एक बार और सवाल दोहरा दीजिए आप। जी शब्बीर, मेरा सवाल ये था कि आदिवासी दिवस के मौके पर क्यों सार्वजनिक अवकाश की मांग की जा रही है? क्या खंडवा लोकसभा उपचुनाव होने वाला है, इसलिए आदिवासी इस वक्त बहुत अहम है कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, आदिवासी सीट जो है, चाहे हम जोबट की लिए बात करें तो जोबट जो है वो आदिवासियों के लिए आरक्षित है और वहीं हम खंडवा की बात करें तो 19 लाख वहां पर वोटर है, उसमें से 6 लाख जो वोटर हैं वो आदिवासी हैं।
और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव जो होना है, उपचुनाव होना है, 3 विधानसभा 1 लोकसभा होना है, अगर कांग्रेस को वहां पर जीत हासिल करनी है तो आदिवासियों को, अपने वोटरों को वापस से एकजुट करना होगा। क्योंकि हमने 2018 में तो देखा था कि कांग्रेस की तरफ आदिवासियों ने रुख किया था, लेकिन 2019 में वो वापस बीजेपी की तरफ चले गए थे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस एक तरीके से ये कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पर बैटिंग करती हुई नजर आ रही है आदिवासियों के मुद्दे पर। कल कमलनाथ ने मुलाकात करी, राज्यपाल से सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने की मांग की गई। आज विश्व आदिवासी दिवस है और आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने वहां पर जबरदस्त हंगामा किया, सदन का वॉकआउट भी किया है। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी से एक कदम आगे निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है जब उपचुनाव होगा तो आदिवासी काफी महत्वपूर्ण है। अगर 6 लाख वोटर, खंडवा लोकसभा सीट की बात करें तो 6 लाख जो है आदिवासी वोटर है वहां पर, और कांग्रेस ये चाहती है कि उसमें से तकरीबन 70 से 80% वोट भी उनके पाले में आ जाता है तो वो खंडवा लोकसभा सीट जीत जाएंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस लगातार रणनीति भी बनाई जा रही है। चाहे हम खंडवा सीट की बात करें तो आदिवासियों की जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से सौंपी गई, जो उनके विधायक हैं। तो ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कांग्रेस अपनी रणनीति के हिसाब से काम कर रही है कि आदिवासियों को अपने पाले में लाया जाए और चुनाव में जीत हासिल करे। लेकिन दलितों की बात करें तो दलितों के मुद्दे पर आज बड़ा आंदोलन कांग्रेस भोपाल में करने जा रही है। जी जया जी। और शबीर, अगर विधानसभा की कार्यवाही के दौरान इस तरीके से वॉकआउट किया जाएगा, शोर शराबा किया जाएगा, फिर जनता के मुद्दों पर कांग्रेस कब बात करेगी? क्योंकि ये तो मौका है 4 दिनों का, कांग्रेस को भी बैठना चाहिए और सदन के भीतर ही सरकार को घेरना चाहिए। बिल्कुल यही सवाल सुबह जो संसदीय कार्य मंत्री जो हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी सवाल उठाए थे कि 4 दिन का सत्र है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि सत्र को और बड़ा किया जाए, लेकिन जो 4 दिन है उसी में चर्चा करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। लगातार हंगामा करने की बात की जा रही है। जो रणनीति बनाई गई है उसमें भी यही चीजें सामने आ रही है कि कांग्रेस कई मुद्दों पर सदन के अंदर सरकार को घेरेगी और जबरदस्त हंगामा कर सकती है। और उसी का शुरुआत ये कह सके या बानगी देखने को मिली जब विधानसभा की कार्रवाई शुरुआत भी नहीं हुई, कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई। उन्हीं सबके बीच आदिवासियों के मुद्दे पर कि सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाए, उसी के मुद्दे पर हंगामा करा सदन के अंदर। तो सवाल सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष पे भी उठते हैं, क्योंकि आपको जनता से जुड़े मुद्दे पर अगर सदन के अंदर चर्चा करना है तो शांति से चर्चा की जाएगी, ना कि हंगामा बरपा के। लेकिन विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस बार की बात करें तो काफी हंगामेदार मोड पे है और जो रणनीति भी बनाई गई है वो काफी तीखे तेवर की दिखाई दे रही है। कई मुद्दे पर जो है सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई, लेकिन सवाल विपक्ष पर उठता है कि अगर शांति से चर्चा करेंगे तो वो उससे पार्टी के लिए भी भला होगा और जनता के लिए तो काफी भला ही होगा, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे पर सदन में चर्चा की जाती है। जी शबीर, जो लोग इस वक्त आपके साथ खड़े हैं वहां पर, उनसे जरा समझिए कि 4 दिन के मॉनसून सत्र के दौरान किन मुद्दों पर कांग्रेस का फोकस होगा। और आज जब महंगाई के मुद्दे पर बात हो रही है, आदिवासियों को लेकर बात की जा रही है, तो सदन के भीतर बात क्यों नहीं? क्यों सड़क पर आकर बात करनी है? क्यों इस तरीके का माहौल बनाना है कि बीजेपी के पास भी ये मुद्दा हो जाए कहने को कि कांग्रेस तो सदन के भीतर बात नहीं करती, बचने की कोशिश करती है? बिल्कुल, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि सदन के अंदर आखिर उनके जो नेता हैं वो क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं। सदन के अंदर कार्रवाई चल रही है, शांति से चर्चा कर लिया जाए, तमाम जितने मुद्दे हैं। कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा कर दिया और आप सड़क पे भी आंदोलन कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। आज भाजपा के सारे मंत्री लिप्त हैं और दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। जैसे उज्जैन में जो घटना घटी थी वहाँ आज तक कार्रवाई नहीं की गई है, ना पकड़े गए हैं अभी तक, उन्हें जो सजा मिली। लेकिन ये चर्चा आप लोग बाहर तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर करना चाहिए ना आप लोगों को। काफी जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर जुट रहे हैं। बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग गुट में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और प्रदर्शन में शामिल होने पहुँचे हैं। ये देख सकते हैं आप, बैनर पे पोस्टर लेकर पहुँचे कि कांग्रेस लाओ संविधान बचाओ, ST SC पर अपराध बंद करो। वही जो मुद्दा है कांग्रेस का कि दलितों पर अत्याचार जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और उन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर ये है कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे। अतिरिक्त पड़े हैं उनको भरा नहीं जा रहा है और दोयम व्यवहार शासन कर रही है। जो पिछले शासनकाल में हमने घोषित किया था कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों का दमन किया जा रहा है
और इसके लिए कांग्रेस एकजुट होकर सामने आए हैं और जिला कांग्रेस भोपाल के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ये जो हैं और सब विरोध करने आए हैं और आज हम धरना प्रदर्शन पूरा करेंगे। तो देख सकते हैं आप जया के कांग्रेस के बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति मोर्चा के ये कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से इस बार जो है और शब्बीर बने रहिए आप हमारे साथ। राकेश भी इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और सार्वजनिक अवकाश न होने से कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है। राकेश, आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं क्योंकि सदन से तो कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया है, सड़क पर तस्वीर क्या है इस वक्त? देखिए, हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की शुरुआत जैसे ही कार्रवाई की शुरुआत हुई, कांग्रेस ने सदन के अंदर हंगामा किया। हंगामा इस बात को लेकर कि विश्व आदि दिवस के दिन मध्य प्रदेश में अवकाश नहीं है। जो तमाम लोगों को आसंदी से श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उस दौरान भी कांग्रेस का हंगामा लगातार जारी रहा और उसके बाद तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं सदन से उन्होंने वॉकआउट कर दिया। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं विधानसभा परिसर में ही गांधी प्रतिमा के नीचे तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो धरना दे रहे हैं। देखिए, हम आदिवासी नेता ओमकार मरकाम की बात करें तो वो अपने आज पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर पहुंचे हैं, तीर कमान उनके हाथ में है और वो भी विधानसभा पहुँचने के बाद से ही आसंदी के लिए जो गांधी प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं, उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा भी नहीं लिया है। कांग्रेस का ये आरोप है कि कांग्रेस शासनकाल में आज के दिन आदिवासी दिवस के दिन अवकाश घोषित किया गया था और बाकायदा पूरे प्रदेश में इसको लेकर उत्सव मनाया गया था। कांग्रेस का ये आरोप है। सज्जन सिंह वर्मा की बात करें, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार आदिवासियों को उत्सव नहीं मनाने दे रही है। जो धारा 144 लगा दी गई है। फिलहाल हम विधानसभा की कार्रवाई की बात करें तो विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के बीच अभी तीखी बहस इसी बात को लेकर चल रही है। और फिलहाल बात करें, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो गांधी प्रतिमा के नीचे धरना दे रहे हैं और सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी की सरकार है आदिवासियों को उनका उत्सव तक नहीं मनाने दे रही है। देखिए, उपलब्धियां ये भी गिनाई जा रही हैं कि कांग्रेस शासनकाल में आज के दिन क्या क्या हुआ था, कहां कहां कौन कौन से कार्यक्रम हुए थे, ये तमाम पूरी लिस्ट लेकर कांग्रेस के नेता बैठे हैं। और फिलहाल बात करें, विधानसभा की शुरुआत जो है हंगामे के साथ हुई है। जो विपक्ष की तैयारी थी सरकार को घेरना है, उसकी शुरुआत आदिवासी दिवस के साथ कांग्रेस ने की है और इसके साथ ही तमाम जो मामले हैं। देखिए, आज कार्यमंत्रणा समिति की बैठक नहीं हो पाई। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष उज्जैन के दर्शन करने पहुंचे थे, महाकाल के दर्शन उन्होंने किए थे और उनको आने में देरी हुई थी, ऐसे में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक नहीं हो पाई। लेकिन जो विपक्ष की तैयारी है, चाहे वो आदिवासी दिवस का मामला हो, बाढ़ का मामला हो, कोरोना काल का मामला हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो सदन में उठाना है। हालांकि फिलहाल बात करें, अभी जो सदन की कार्रवाई की बात करें तो अभी भी जो अंदर नेता बैठे हुए हैं उनके बीच अभी तीखी नोकझोंक सदन के अंदर जारी है। महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है राकेश, जिस पर जाहिर तौर पर हमने पहले भी देखा कि कांग्रेस ने लगातार सड़क पर इसको बड़ा मुद्दा बनाया, जनता को कनेक्ट करने की कोशिश की गई। अब देखिए, खंडवा उपचुनाव आने वाला है और ऐसे में आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है, इस बात को कांग्रेस बेहतर तरीके से समझती है और आज जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क पर है, जाहिर तौर पर कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ सड़कों पर इस वक्त है और सदन के अंदर भी। देखिए, बिल्कुल अभी हम दो तस्वीरें देखे, एक विधानसभा के अंदर सदन की और दूसरी तस्वीर देखे हम विधानसभा के बाहर कांग्रेस कार्यालय की। दोनों जगह कांग्रेस एक ही मुद्दा छेड़े हुए है। मुद्दा यह है कि विश्व आदि दिवस के दिन अवकाश घोषित होना थी, सरकारी आयोजन होना थी और आदिवासियों के हित में तमाम सरकार को फैसले लेना होती। देखिए, सदन की बात करें तो सदन को लेकर इसी जो है विधानसभा की शुरुआती हंगामे के साथ हुई और जब सदन का वॉकआउट किया तो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं इसी मामले को लेकर गांधी प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए। अब हम दूसरी ओर बात करें, जो सदन के अंदर की बात है, यदि सदन के बाहर की बात करें तो कांग्रेस ने आज एक बड़ा मूवमेंट भोपाल में किया है। हालांकि नाम दिया गया है विधानसभा घेराव, लेकिन पुलिस की जिस तरह तैयारी है कि कांग्रेसियों को विधानसभा तक नहीं पहुंचने देना है। लेकिन जो कांग्रेस है प्रदेश कार्यालय में तमाम जो आदिवासी वरिष्ठ नेता हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और आदिवासी दिवस के पर अवकाश की मांग को लेकर आज कांग्रेस एक बड़ा मूवमेंट करने वाली है। इसमें नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे विधानसभा से निकलने के बाद। यानी कह सकते हैं कि सड़क और सदन दोनों जगह आज कांग्रेस जो है सीधे तौर पर
आदिवासी दिवस को लेकर, आदिवासियों के मामलों को लेकर सड़क पर है। और जो पीसीसी से है आह्वान किया गया है कि विधानसभा का कूच किया जाएगा, न जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, आदिवासी नेता शामिल होंगे, बल्कि सभी विधायकों को हिदायत दी गई है कि इस कार्यक्रम में पहुंचे और विधानसभा का घेराव करने साथ में निकलें। इसे पूरे मामले को लेकर हम बात करें तो आज की चाहे वो सदन की बात हो या फिर मध्य प्रदेश में ठीक है राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटती हूँ आपके पास। सज्जन वर्मा ने मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं, सरकार ने 2 करोड़ आदिवासियों का अपमान किया। कमलनाथ सरकार ने अवकाश घोषित किया था, बीजेपी सरकार ने उत्सव पर भी रोक लगा दी। आदिवासियों को जंगल से बेघर किया गया, आदिवासियों को मिलने वाले लोन पर रोक लगाने का आरोप है और आरएसएस का ये पूरा एजेंडा है। सदन में निधन के उल्लेख के दौरान हंगामे पर सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया, जो जिंदा है उनका मुद्दा उठा रही कांग्रेस। तो राकेश, अब आरएसएस का ये एजेंडा है, कांग्रेस का कहना है। देखिए, हम बात करें सज्जन सिंह वर्मा आसंदी में जब अंदर हंगामा हो रहे थे उस दौरान मौजूद थे, और जब वॉकआउट के बाद गांधी प्रतिमा के नीचे धरना दिया उसमें भी सज्जन सिंह वर्मा मौजूद थे। इस बीच सज्जन सिंह वर्मा ने बयान जारी किया है कि कांग्रेस यही चाहती है कि जिस तरह से कांग्रेस शासनकाल में मध्य प्रदेश में आदिवासी दिवस मनाया गया था, आदिवासियों के बीच जाकर सरकार और सरकार के तमाम प्रशासनिक और नेताओं ने जो उत्सव मनाया था, वैसा ही उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाना चाहिए था। और उसने सज्जन सिंह वर्मा की बात तो उन्होंने तमाम उपलब्धियां गिनाई हैं। जब 2019 का समय था, उस दौरान ये आदिवासी दिवस जब मनाया गया था तो मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के लिए कौन कौन से काम किए थे। एक जो साहूकारी प्रथा है उस पर भी कांग्रेस सरकार की ओर से आदिवासियों के पक्ष में रोक लगाई गई थी। ऐसी तमाम जो उपलब्धियां कांग्रेस शासनकाल की रही हैं उनको यहाँ पर गिना रहे हैं और अब बीजेपी सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वही का हुबहू, वही का वही ये जो तमाम प्रावधान हैं आदिवासियों के लिए लागू किए जाने चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में बात करें तो आदिवासी एक बड़ा समुदाय है। ये जो आंकड़े हैं, आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश में करीब 2 करोड़ के आसपास आदिवासी समुदाय है, आदिवासी वर्ग है। और जो उपचुनाव है, उपचुनाव में खासतौर पर हम खंडवा सीट की बात करें, इसके साथ ही अन्य जो सीट्स हैं, कहीं ना कहीं आदिवासी जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। और सीधे तौर पर लोकसभा सीट, खंडवा लोकसभा सीट पर तो आदिवासी जो है तमाम एक बड़ा वोट बैंक वहाँ पर है। तो जाहिर तौर पर है सदन के सरिये जरिए, सड़क के सरिये जरिए कहीं ना कहीं ये पूरी रणनीति तैयार की जा रही है, भूमिका तय की जा रही है मध्य प्रदेश में उपचुनाव की। जाहिर तौर पर है ये विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला है। लेकिन इस बीच बात करें, इस हंगामे के बीच जो सदन की कार्रवाई है वो जरूर बाधित हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा की शुरुआत ही हंगामे के साथ हो चुकी है। देखिए, छोटा जो है बिल्कुल राकेश, बिल्कुल, क्योंकि आदिवासियों का एक बड़ा वोट बैंक है और ऐसे में जब 4 उपचुनाव होंगे तो इस बड़े वोट बैंक का महत्व कांग्रेस समझती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।